अस्सलाम वालेकुम काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मौसम सरमा की आमद है और गंदम जो है ना हमारी मेजर क्रॉप है और गंदम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो गंदम का प्लान, फर्टिलाइज़र प्लान मुख्तलिफ दोस्त हमसे पूछ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन यानी यकीन मुहकम के साथ एक प्लान बता रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला 75 मन से ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि वो कादिर है, ताकत रखता है। तो खाद प्लान में सबसे पहले ज़मीन की तैयारी में जो खाद देनी है वो आप लोगों ने 3 किलो बोरान, 25 किलो वाला बैग एफएफसी वाला दानेदार एसओपी और 50 किलो वाला बैग डीएपी का, ये 3 खादें हैं जो कि आप लोगों ने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करनी है। फिर बता दूं, 3 किलो बोरान, 25 किलो एसओपी एसएसपी वाली एफएफसी वाली जो है ना, एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र वाली जो है वो 25 किलो दानेदार एसओपी और 50 किलो डीएपी, ये बावक्त काश्त आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद फिर जब पानी की सूरत हाल है, कच्चे वाट की और पक्के वाट की तरतीब मुख्तलिफ चलेगी। पहले मैं कच्चे वाट की बताता हूँ। कच्चे वाट के लिए आप लोगों ने जो ऊपर खाद देनी है, पहले पानी के ऊपर आप लोगों ने 1.5 बोरी गवारा खाद और 27% वाली जिंक 3 किलो वो मिलानी है। यानी 1.5 बोरी गवारा खाद और 27% वाली 3 किलो जिंक ये पहले पानी पे दे देनी है। और फिर उसके बाद दूसरा पानी आ जाएगा। जब दूसरा पानी आएगा तो आप लोगों ने 1 बोरी गवारा खाद और उसके साथ 1 किलो आप लोगों ने सल्फर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद तीसरा पानी आ जाएगा। जब आप तीसरे पानी पे पहुंचते हैं तो उस वक्त आप लोगों ने 1 बोरी एनपी और उसके साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है 2 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल करवाते जा रहे हैं, इसकी बाकायदा तौर पर आप लोगों को टेक्निकल वजूहात भी बताते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल करवाते जा रहे हैं। इसी तरीके के साथ फिर आप लोगों का जो चौथा पानी होगा, चौथे पानी पे आप लोगों ने 25 किलो डीएपी और उसके साथ आप लोगों ने 10 किलो एसओपी क्रिस्टल फार्म वाली, जो पानी के अंदर हल हो जाए। और ये जो एनपी खाद देनी है और उसके साथ जो ऊपर डीएपी, ये जो मैं बता रहा हूँ तीसरे पानी और चौथे पानी वाली, इन खादों का छटा नहीं करना, इन खादों का फ्लड करना है। अलबत्ता जो पहला पानी और दूसरा पानी है, उन खादों का आप लोग छटा कर दें तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद जब चौथे पानी में आप लोग 10 किलो एसओपी, 25 किलो डीएपी और उसके साथ 10 किलो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करोगे, इसको सबको इकट्ठा करके मिला के आप लोगों ने फ्लड कर देने हैं। ये आप लोगों के हो जाएंगे 4 पानी। बाद में फिर मौसम की सूरत हाल देखी जाती है, बारिश को देखा जाता है। अगर मौसम खुश्क होता है, बारिश नहीं होती, 5वां या छठा पानी देना पड़ता है, तो फिर 5वें पानी पे भी आप 10 किलो जो है ना, मैक्सिमम यही 10 किलो या 15 किलो यूरिया खाद इस्तेमाल कर लेंगे और आपकी खाद मुकम्मल हो जाएगी। ऊपर आपको छठा पानी देना पड़ता है या ज़मीन बहुत कच्ची है, फिर आपको ऊपर और पानी देना पड़ता है, तो वो पानी आप बग़ैर किसी खाद के दे देंगे, उसमें मज़ीद खाद इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मैं पक्के वाट की तरतीब बताता हूँ कि पक्के वाट में टोटल मिकदार यही रहेगी। अलबत्ता चूँकि पक्के वाट को पानी कम देना पड़ता है, तो उसमें फिर जो है ना, हम उसकी तरतीब थोड़ी सी जो मिकदार है वो इकट्ठी कर देते हैं। किस तरीके से कि जब आपने पहला पानी देना है तो आपने 2.5 बोरी कैन गवारा की इस्तेमाल करनी है। गवारा की नहीं, कैन गवारा की आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ 3 किलो आप लोगों ने जो है ना, जिंक 27% वाली डालनी है। ये आप लोगों का पहला पानी हो गया। उसके बाद फिर आप जब दूसरे पानी पे आ जाते हैं, तो दूसरे पानी पे आप लोगों ने 1 बोरी
NP की इस्तेमाल करनी है और साथ 3 किलो आप लोगों ने सल्फ़र इस्तेमाल करना है। 3 किलो लाजमी तौर पर आप लोगों ने सल्फ़र इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर तीसरा पानी आ जाएगा। तीसरे पानी पे आप 25 किलो DAP, 10 किलो यूरिया और उसके साथ 10 किलो SOP इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से पक्के वाट के रकबे पर आप लोगों के ये 3 पानी हो जाएंगे और आपका खाद प्लान मुकम्मल हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है चौथे पानी की, तो चौथे पानी पे आप लोग सिर्फ 10 किलो यूरिया खाद इस्तेमाल कर लेंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब बड़ी टेक्निकल सी बात है जो हम बताना चाहते हैं कि हमने ये खादों की तरतीब इस तरह बताई क्यों है, इसकी ज़रूरत किस लिए है। सबसे पहले हमने ये गुजारिश की है कि काश्त के वक्त बोरान का इस्तेमाल किया जाए और काश्त के वक्त SOP दानेदार और DAP का इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे भाई, सबसे पहले पौधे ने जड़ बनानी है, मजबूत जड़ को मजबूत करना है, तना बनाना है, तो उसके लिए इन चीज़ों की यानी फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे हमने आप लोगों को गवारा खाद का इस्तेमाल बताया है। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी गंदम 20 दिनों की 15 से 30 दिनों के दरमियान जब गंदम होती है, तो उस वक्त गंदम ने टिलरिंग करनी होती है, टिलर बनाने होती हैं। यानी एक जो वो दाने से उगा है एक पौधा, उसने ढेर सारे पौधे और साथ उगाने होते हैं। इन्हें अर्जेंटली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और वो भी तैयारशुदा हालत में मिल जाए तो इसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए हम वहाँ पर गवारा खाद का इस्तेमाल करवाते हैं, उसे रिकमेंड करते हैं ताकि फ़ौरन उसे ताकत मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा टिलर बनाए। और उसके साथ साथ हमने जिंक बताई है कि 27% वाली, उसमें 3 किलो जिंक डालें। जिंक भी टिलरिंग में अहम किरदार अदा करती है और साथ उसके तने को भी मजबूत करती है। उसके बाद जो वो हमने NP खाद बताई है, जब टिलरिंग के बाद अगली स्टेज आती है तो उस वक्त खोशे की बुनियाद अंदर अंदर बन रही होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती है। उसके अंदर जो खोशा है वो तैयार हो रहा होता है। तो ज़ाहिरी बात है कि खोशे की तैयारी में फिर फास्फोरस की ज़रूरत होती है और साथ नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसी खाद इस्तेमाल करें जिसमें नाइट्रोजन भी मुनासिब मिकदार में हो और मुनासिब मिकदार में उसके पास फास्फोरस भी हो, ताकि वो उसकी जो कमी है उस वक्त वाली वो पूरी हो जाए और वो स्पीडीली अपना काम कर सके, फोटोसिंथेसिस वगैरह करके वो उसमें खोशे की बनावट जो है ना वो सही तरीके से हो सके। और साथ हमने 3 किलो पक्के वाट के लिए और कच्चे वाट के लिए हमने मुख्तलिफ स्टेप्स पे 3 किलो बताया, एक गवारा के साथ और 2 किलो NP के साथ हमने सल्फ़र बताया। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है मेरे भाई कि गंदम के ऊपर फंगस का अटैक होता है। उस स्टेज पर जब वो ज़मीन को ढांप लेती है या ढांपने लगती है, उस वक्त फंगस का अटैक होता है। इसलिए साथ सल्फ़र बताया है ताकि फंगस का भी ट्रीट होता जाए और फंगस का हमला गंदम के ऊपर ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर वो जो है ना सल्फ़र का इस्तेमाल भी साथ बताया है। और नेक्स्ट पानी के ऊपर फिर हमने DAP इस्तेमाल करवाई है। मुख्तलिफ दोस्त ये सवाल कर सकते हैं कि DAP की तो ज़मीन की तैयारी में ज़रूरत थी, अब DAP देने की क्या ज़रूरत है? तो प्यारे भाई, जब दाना बनता है तो दाने में पोटाश का और DAP का यानी फास्फोरस का और पोटाश का बहुत बड़ा किरदार है दाने के बनने में। इसलिए ज़रूर हमने नीचे वो दी होती है, ज़रूर वो तने में चीज़ें आ चुकी होती हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ें ऐन उसी वक्त दोबारा दे दें गंदम को, तो आप तजर्बा कर लीजिएगा। अमूमी तौर पर जब आप लोग खोशा खोलते हो तो आप लोगों को 55 से 70-75 दाना मिलता है। अगर इस स्टेज पर आप DAP खाद दोगे और SOP भी साथ दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप 90 दाने से ऊपर आप हासिल कर सकते हो, 100 दाने तक आप लोग हासिल कर सकते हो। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। तो इस तरीके से खाद के तकरीबन हमने जो इसके फ़वायद हैं आप लोगों को बताए हैं। इस तरीके से खाद देने से हम उम्मीद कर सकते हैं, और मेरा साबिका साल का ये एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है, मेरा जो इंजीनियर है वो आप लोगों को साथ मेरी वो जो लास्ट ईयर वाली फसल है वो भी दिखाएगा कि गिन लेते हैं। और मुख्तलिफ पौधों के मैं आपको जो
टिलर हैं, ये गिनवाता हूँ। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, और ये देखिएगा जनाबे वाला 34 ऐसे टिलर हैं जो मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं। हमने ये छोटे वाला नहीं गिना, हमने ये छोटे वाला नहीं गिना, हमने सबका साल इसी फार्मूले के साथ हमने तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 75 मन से नवाजा है। तो जो फार्मूला हमें अच्छा लगा है, जिससे हमें कामयाबी मिली है, हम सब भाइयों के साथ वो फार्मूला शेयर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो मुफीद बात होगी गंदम के मुतालिक या जिस भी फसल के मुतालिक हम पहले ही कोशां रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।